नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है। डेली एनालिसिस हम लोग देखते हैं। आज भी हम लोग एनालिसिस देखेंगे। 30 जनवरी आज सभी शिफ्टों का एनालिसिस हम लेके आए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि दोस्तों पहले से ही पता है कि जिस प्रकार के प्रश्न पहले से आ रहे थे वैसे ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और जो फुल फॉर्म वगैरह आ रही है एक दो, और चंद्रयान से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मतलब रिपीटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एनालिसिस को देखते जाइए और अपनी प्रिपरेशन और सही कीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पहला ही क्वेश्चन है कि 1024 MB बराबर होता है। ठीक है, तो 1024 MB जो बराबर होता है कितने के, 1 GB के बराबर होता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड जितने हैं टेराबाइट गीगाबाइट जितने हैं उसको आप देख लीजिएगा। उसके आगे है कि चंद्रयान फर्स्ट किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था, उसका नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो उसका नाम जो था, जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, तो ये पी एस एल वी XL C11 से लॉन्च किए गए थे। ठीक है दोस्तों, उस सैटेलाइट का नाम पूछा तो उसका नाम ये था, PSLV XL C11। ठीक है दोस्तों, फिर है कि WTO का मुख्यालय। तो दोस्तों देखिए, हम यही बता रहे थे आपसे कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड आ रहे हैं। ये पहले भी आ चुका है, और आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो हम एक दिन सभी संगठन और उनके मुख्यालय बताए थे। तो वहां से देखिए प्रश्न ये सीधा सीधा हमें लगता है कि तीसरे चौथे नंबर पर बताया था। प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो पता चलेगा। WTO का मुख्यालय, तो देखिए एक प्रश्न आज मिला है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ठीक है, जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जिनेवा पड़ता है, WTO का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, फिर आया था फुल फॉर्म की GUI की फुल फॉर्म। तो GUI की जो फुल फॉर्म होती है, यहाँ देखिएगा दोस्तों, ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, GUI। ठीक है, फिर है गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया था। तो जो गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किया गया था, ये किस सन में हुआ था? ऐसे इससे रिलेटेड प्रश्न था। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो चंपारण है ये बिहार में पड़ता है, और वहाँ पे किसानों के लिए आंदोलन गांधी जी ने किया था, अनशन किया था। तो ये जो हुआ था आपका 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा कि तीन आंदोलन गांधी जी ने किया था। एक पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख लीजिएगा। फिर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। तो आप सभी जानते होंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 में, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। और एक एक्चुअल अगर डेट है तो 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है दोस्तों, फिर है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, देखिए ये प्रश्न उठाने का मतलब क्या हुआ। 2018 के आसपास में आपको पता होगा कि दो लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, विराट कोहली और मीराबाई चानू। तो देखिए मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये बताना था। तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल इस बार जो 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उन सबके नाम और किस खेल से संबंधित है उसको आप एक बार आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप उन टॉपिकों को क्लियर करके ही जाएं। ठीक है, इतना एनालिसिस हो चुका है अब तक, जितने भी 2 पेज के एनालिसिस आज खत्म हो रहे हैं लगभग। तो आप इनसे कुछ ये देखिए कि मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बार बार उठा रहा है, और उसको पढ़ने की कोशिश डालिए आप। ठीक है दोस्तों, और जितना हो सके उतना रिवाइज करें, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं होगा फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे नई नई चीज़ें, और उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे। फिर है कि स्वतंत्रता के समय गांधी जी किस जगह थे? मतलब स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो स्वतंत्रता के समय गांधी जी, आप सबको पता है कि भारत में ही, और भारत में किस जगह पे थे? तो जो भारत में थे ये बंगाल में थे। ठीक है, बंगाल। और बंगाल के किस जगह पे? तो बंगाल के नो आखली में। कहाँ? नोआखली में थे, बंगाल के नोआखली में थे। ठीक है दोस्तों,
फिर है कि लेंस से एक प्रश्न मिला था आज। तो जैसा कि दोस्तों प्रश्न क्या था ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मतलब ऐसे ही रिलेटेड था कि बीच में पतला हो और किनारों पे मोटा हो, या किनारों पे पतला हो बीच में मोटा हो, तो कौन सा लेंस होगा। तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, दो प्रकार के लेंस। एक जो किनारों पे मोटा, ऐसे ध्यान दीजिएगा आप। एक जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है, इसे कहते हैं हम अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस। और जो दूसरा होता है कि ये बीच में मोटा और किनारों पे पतला, ऐसे बीच में मोटा और किनारों पे पतला जो होता है, इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। मतलब यही आया था कि जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं, तो ये अवतल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों। फिर है कि माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो जो माउंट किलिमंजारो है, ये स्थित है कहाँ? तंजानिया में। कहाँ? तंजानिया में। तंजानिया में। ठीक है दोस्तों। फिर है कि जयपुर हवा महल से एक प्रश्न आया था। अब कंफर्म नहीं हो पाया कि जयपुर हवा महल से प्रश्न क्या था। वैसे आप इसको देख लीजिएगा कि क्या था। अब क्लियर नहीं है तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते आपको। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न था कि पोखरण परीक्षण से संबंधित कोई प्रश्न था। तो पोखरण परीक्षण से संबंधित प्रश्न हम देख लेंगे। वैसे हम आपको बताते हैं कि 2 मई 1998 में दूसरा पोखरण परीक्षण हुआ था। और यह दूसरा परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण जो कोड जो पहला परीक्षण हुआ था, उसका कोड नाम हम आपको बता देते हैं, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। जो पहला था स्माइलिंग बुद्धा, उसका कोड नाम था। और यह 1974 में आयोजित था। ठीक है। कौन सा? पहला पहला पोखरण परीक्षण। और जो दूसरा पोखरण परीक्षण था, ये था 2 मई 1998। तो शायद जो इस बार इस शिफ्ट में आया था, ये दूसरा पोखरण परीक्षण के बारे में पूछा था। तो आप ये देख लीजिएगा, 2 मई 1998 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। फिर है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम। ठीक है। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम जो है, ये होता है आपका गुरु शिखर। क्या? गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है दोस्तों। और इसकी हम आपको अगर हाइट बता दें तो 1722 से 1727 मीटर ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। फिर है ग्रीन महानदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो ग्रीन महानदी परियोजना जो संबंधित है, यह संबंधित है आपकी उड़ीसा राज्य से। किससे? उड़ीसा राज्य से। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें बताना था आपको किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। फिर है रणजी ट्रॉफी विजेता। तो रणजी ट्रॉफी विजेता आपको बता देते हैं कि सौराष्ट्र टीम ने रणजी ट्रॉफी विजेता जीती थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको यह एनालिसिस सही लगता है, वाकई लग रहा है कि आपको इस एनालिसिस से कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी। ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो उसको लाइक करें। और अगर कुछ इसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब और कैसे लेके आना है। अगर दोस्तों आपको कई दिनों के एनालिसिस अगर एक साथ चाहिए तो उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों। और वीडियो को शेयर भी किया करें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों। तो बिहार राज्य का जो नेशनल पार्क है, क्या नाम है? वाल्मीकि। ठीक है दोस्तों। बिहार राज्य का नेशनल पार्क वाल्मीकि, या वाल्मीकि किस राज्य का नेशनल पार्क है? तो बिहार। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा। फिर है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। मतलब उस अनुच्छेद को बताना है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 में। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। फिर है कि सुंदरबन डेल्टा से एक प्रश्न था दोस्तों। ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा आपको सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सुंदरबन डेल्टा है, यह जो है भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। कहाँ का? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा, इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। फिर है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछा था आपसे।
तो विश्व बैंक का अध्यक्ष आप सभी जानते होंगे, डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास। ठीक है दोस्तों। फिर है रासायनिक सूत्र से प्रश्न आया था, तो क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सा प्रश्न था। वैसे आपको बता देते हैं कि रासायनिक सूत्र से प्रश्न था, तो आप जितने भी रासायनिक सूत्र होते हैं उनको आप एक बार देख लेंगे, उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न कभी कभी मिल जा रहा है, तो आप इसको देख लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें एक एक नंबर जुटाना है इसमें। ठीक है। अब ये नहीं आप सोचिए कि हम 10 नंबर के लिए और 15 नंबर के लिए एक ही जगह से कैसे पढ़ लेंगे। ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एक एक नंबर ही जुटा के आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों। फिर था कि नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि जिप्सम का सूत्र दिया गया था और पूछा था किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है। और जैसा कि दोस्तों अभी तक जो भी मैथ और रीजनिंग का रह रहा है, हम डेली बताते आ रहे हैं एनालिसिस में कि देखिए प्रश्न तो मिल पा रहे हैं, लेकिन एक एक्यूरेट आंकड़ों के साथ नहीं मिल पा रहे हैं। वैसे बस पता चल रहे हैं कि इन इनसे रिलेटेड प्रश्न थे। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि रीजनिंग बिल्कुल सिंपल है, तो आप एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, ताकि आप उसमें और भी बेटर कर सकें। और रही बात मैथ की, तो मैथ का जो टॉपिक बताया जा रहा है आपको डेली, उसी से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, गाड़ियों से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं, CINSI से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और एक दो सरलीकरण के भी प्रश्न रह रहे हैं, और त्रिकोणमिति से सबसे ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं। 4 से 5 प्रश्न जो हैं, 4 से 5 क्या, 4 से 6 7 तक प्रश्न, मतलब मिनिमम 4 तो हर एक शिफ्ट में प्रश्न मिल ही रहा है त्रिकोणमिति से। तो आप इसको देख लें एक बार। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन दोनों एग्जाम के एनालिसिस के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।